आज इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ऐसे लोग निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। लिटिल फिंगर लगभग पहले पर्व तक पहुंच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करना अच्छे से जानते हैं। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, खर्चीले कम होते हैं, मनी मैनेजमेंट शानदार होता है। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। हल्का सा भी टिल्टेड होता है लिटिल फिंगर का ये वाला सिरा रिंग फिंगर की तरफ, तो ये पैसे के प्रति आकर्षण को बढ़ाता है। जुपिटर की फिंगर जब टिल्ट होती है मिडिल फिंगर के तरफ तो धार्मिक भावनाओं में इजाफा होता है। अंगूठा स्ट्रॉन्ग है, हल्का सा टिल्टेड है, मांसल है, बहुत अच्छा होता है इस तरह का अंगूठा। हल्का सा भी टिल्टेड होता है तो ये मिलनसार स्वभाव देता है। ऐसे लोगों की दोस्तों की संख्या अच्छी खासी रहती है। नुकीला है, प्लानिंग अच्छी बनाते, इंप्लीमेंट भी अच्छे से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर इनका बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये वाला सिरा मांसल है, अपने हितों की रक्षा करनी ये जानते हैं। ये वाला बोन, अंगूठे का बोन जब बाहर की तरफ देख रहा होता है तो बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग होता है इन लोगों का। कठिन से कठिन परिस्थितियों में व्यापार से लाभ कमाना ये जानते हैं। हॉटलाइन इनकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। ऐसे लोग देवतुल्य माने जाते हैं, किसी का भी बुरा नहीं चाहते, इमोशनल होते हैं, पैसे से पहले परिवार को रखते हैं, फैमिली पहले आती है इनके लिए, पैसा बाद में। और जिनकी हॉटलाइन जुपिटर से स्टार्ट होती है तरक्की इन्हें देरी से मिलती है क्योंकि ये फैमिली में उलझ के रह जाते हैं। हॉटलाइन माफ़ कीजिएगा, माइंड लाइन इनकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। काफ़ी अच्छी माइंड लाइन है, स्ट्रेट है। ऐसे लोग सपने वही देखते हैं जिन्हें पूरा करने का दम रखते हैं। ख्याली पुलाव पकाने वाला दिमाग ये नहीं होता है, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करना जानते हैं। जुपिटर से जब आपकी माइंड लाइन इनिशिएट होती है तो काफ़ी कंस्ट्रक्टिव सोच होती है इन लोगों की। बहुत कम एज में सफल भी हो जाते हैं, सफलता अधिक मिलती है इन्हें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इनके माइंड लाइन पे, एक तो कट्स बहुत ज़्यादा हैं और साथ ही वे भी है। वे भी माइंड लाइन कभी भी किसी भी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं माना जाता है। वो कहीं से भी स्टार्ट हो कोई अंतर नहीं पड़ता। इस तरह की माइंड लाइन आपके दिमाग को स्थिर रहने नहीं देता। कोई चीज़ अभी आपको अच्छी लग रही है, 10 मिनट के बाद अच्छी नहीं लगेगी, यानी सोच में परिवर्तन का कारक बनता है और इसी वजह से सफलता में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। लाइफलाइन इनकी इनिशिएट हुए जुपिटर से। देखने में लग रहा होगा आपको कि ये बंधन योग है, लेकिन नहीं है। लेकिन हाँ, कठिनाई तो दिखा रहा है। ये जुपिटर से स्टार्ट हुई है और काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया इसने वेनस माउंट को। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं। इनकी जो लक लाइन है वो लाइफ लाइन की इनर पार्ट से स्टार्ट हुई है। ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है शादी के बाद। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इनकी जो लक लाइन है वो ब्रेक हो के चल रही है, तो उतार चढ़ाव तो देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, शादी के बाद लाइफ ट्रैक पे आ जाती है। पॉजिटिव होता है शादी करना इन लोगों के लिए। जुपिटर का माउंट इनका डिस्टर्ब है, प्रोमिनेंट नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा उभार है और इसने खुद को शिफ्ट कर लिया है सैटर्न माउंट की तरफ। तो फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ, सोशल लाइफ तीनों इनकी डिस्टर्ब रहेगी। और साथ ही यहाँ पे मोल भी है। अब मोल के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो हम आपको माउंट्स पर चर्चा करने के बाद बताएंगे। इंडिपेंडेंट ट्रायंगल तो बन रहा है लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं है। फिर भी मैरिज लाइफ आपकी ठीक ठाक रहेगी, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी। लेकिन हाँ, सोशल लाइफ और फैमिली लाइफ दोनों आपकी डिस्टर्ब रहेगी। सैटर्न माउंट ठीक है आपका, फ्लैट जैसा है, हल्का सा उभार है, बहुत हल्का सा है। तो आलसी नहीं होते ऐसे लोग, मेहनती होते हैं। जितनी मेहनत करेंगे उतनी सफलता की तरफ ये इशारा कर रहा है। सन माउंट भी ठीक है आपका, बढ़िया है, बस ये मूल प्रॉब्लम है। अदरवाइज माउंट आपका अच्छा है, साइन भी ठीक है इस पर। मर्क्यूरी माउंट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, शानदार है आपका। तो कहीं ना कहीं
जब मर्क्यूरी माउंट आपका अच्छा होता है तो ये आपके बिजनेस सेंस को बढ़ाता है, इजाफा करता है उसमें। ऐसे लोगों की बोलने की कला बहुत अच्छी होती है, शब्दों का चयन सही से करते हैं। और ये जो लाइंस है इनकी संख्याएं कितनी है वो देख लीजिए, लगभग 4 हैं। 4 जब लाइंस होते हैं तो ऐसे लोग मेडिकल सेक्टर में अच्छा करते हैं, जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं उसमें, या फिर बिजनेस तो अच्छा करते ही हैं। और साथ ही ये लोग हीलिंग कैपेसिटी भी इनकी अच्छी होती है। कोई भी इनके पास प्रॉब्लम लेके आए, साझा करे, ये सलाह बहुत बढ़िया देते हैं। इनकी बातों पर अगर कोई चले तो उन्हें लाइफ में प्रॉब्लम्स कम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी के भी हालात को बहुत ही, मतलब सामने वाले की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उसके समझ में हालात उतने अच्छे से नहीं आते हैं जितनी इनके समझ में आती है। इसीलिए कभी भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो इनकी फैमिली में तो इनसे सलाह मशवरा अवश्य करें। इन मास आपका बहुत बढ़िया है, इम्यूनिटी आपकी शानदार रहेगी, किसी भी तरह का कोई भी हेल्थ इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलेगा। वेनस माउंट भी शानदार है, लाइन्स बहुत अच्छे हैं इस पर, स्ट्रॉन्ग। इस तरह के जब गहरे लाइन होते हैं वेनस माउंट पे तो ये आपकी प्रॉपर्टी की संख्याओं को दर्शाता है। तो हाँ, घर गाड़ी बंगला सब होगा आपके पास, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद, उससे पहले नहीं। संघर्ष तो है। और मून माउंट भी आपका काफ़ी अच्छा है, वेल डेवलप है। यात्रा की साइन बहुत है आपके हाथ में, तो ट्रैवल करने का मौका भी काफ़ी मिलेगा, ट्रैवलिंग लगी रहेगी लाइफ में। और जब इस तरह से मून माउंट बैक साइड इस तरफ झुकता है तो ऊर्जावान होते हैं ऐसे लोग, लेकिन जो दिमाग होता है इनका, दिमाग की जो शक्ति होती है उसका 100% इस्तेमाल ये काम पे नहीं कर पाते हैं। और याद रखिएगा, ये आपके लिए है जिनका भी चंद्रमा अच्छा होता है लेकिन बाहर की तरफ झुक रहा होता है, वो अपने दिमाग को अगर संतुलित ना रखे तो तरक्की नहीं मिल पाती है। इसीलिए ये जो वेविनेस है आपके माइंड पे, ये जब ख़त्म होगा तभी आपको सही मायने में तरक्की मिलेगी, जब आपकी लाइफ पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगी। और ये कब ख़त्म होगा वो हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर जो तिल होता है, ये सेकंड पर्व के आसपास तिल है। ये क्या बताता है, देखिए हर पर्व का अपना एक मायने होता है। पहले पर्व पे तिल है तो ये डी फेम को दिखाता है कि लाइफ में कभी ना कभी आप अपने लिए गए निर्णयों की वजह से समाज में आपका अपमान हो सकता है। यहाँ पे तिल है तो ये बताता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी रिश्ता आपका सही तरीके से वर्क नहीं करेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि रह जाएगी। चाहे वो माता पिता के साथ हो, या अपने सगे संबंधियों के साथ हो, या दोस्तों के साथ हो, या फिर मैरिज लाइफ हो, या बच्चों के साथ हो, डिस्टर्बेंस हर जगह रहेगी। एक दूसरे के प्रति ना आपको वो समझ पाएंगे, ना आप उन्हें खुद को समझा पाएंगे, और आप भी उनकी बात को नहीं समझ पाएंगे। तो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहती है। रेमेडीज़ कीजिए इसके। उसके बाद अगर यहाँ पे तिल है, हल्का सा है, अभी तक पूरी तरह से बना नहीं है, बट हाँ आभासी तौर पे भी तिल का होना क्या बताता है वो आपको बताते हैं। ये बृहस्पति के गुणों में कमी लाता है। बृहस्पति के गुणों में कमी लाना यानी डिसीजन कोई भी सटीक नहीं बैठ पाता है, एक पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड होता है उस तक। मतलब अगर जुपिटर पे कोई भी साइन होता है, देखिए सन पे कोई साइन है तो उसका एज का कोई लिमिटेशंस नहीं होते हैं उसके एज के, लेकिन अगर जुपिटर पे साइन है तो उसके एज के लिमिटेशंस होते हैं। ये 44 ईयर तक आपको स्टेबल होने नहीं देगा। और दूसरी चीज़ ये कि आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करेगा टिल द एज 44 के बाद चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। लेकिन फिर भी आप जुपिटर की रेमेडीज़ कर लीजिए, ताकि आगे आप बिज़नेस में जब प्रोसीड करेंगे तो वो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि बिज़नेस हो या पॉलिटिक्स हो, जुपिटर के माउंट का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब एक काम करते हैं, एज वाइज कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि हमें आगे आसानी हो। 21 जो भी मैं एज आपको बताऊंगी उसमें 1 ईयर प्लस माइनस करते हुए आप चलिएगा। 21 में कोई ना कोई चेंज आया, बट वो चेंज उतना पॉजिटिव नहीं था। देन आफ्टर
26 में कोई ना कोई चेंज, और 28 में लाइफ ट्रैक पे आती हुई, 31 में ऑफ शूट है, तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिला होगा 31 के आसपास। 33 में भी छोटी सी हल्का सा ऑफशूट है, तो कोई ना कोई खुशी उस वक्त भी आपको मिली होगी। 38 में भी छोटा सा ऑफशूट है, तो कोई ना कोई खुशी उस वक्त भी आपको मिली होगी, ये बताता है ये। देन आफ्टर डिस्टर्ब, देन आफ्टर 39 में आकर के ये जो लाइफ लाइन है आपकी, ये यहाँ पे हल्की सी ब्रेक लेती हुई दिखाई दे रही है, और 41 से 37 से लेकर 40 तक आपकी लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब लग रही है, क्योंकि ये जो लाइफ लाइन है ये जंजीरनुमा लग रहा है। तो टेंशन वैसे तो आपको स्टार्टिंग से ही है, क्योंकि जो भी ऑफशूट है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, वीक है। तो खुशी आती भी होगी, तो ऐसा नहीं होगा कि लाइफ चेंज हो गई। हाँ, एक मोमेंट पे आपको 24 घंटे के लिए आप खुश रहते होंगे, इस तरह की खुशी, या कहीं से कुछ पैसा आ गया, कुछ वक्त के लिए सहूलियत मिल गई, वो वाली। लेकिन एक होता है ना कि लाइफ चेंजिंग मोमेंट, वो नहीं था वो। 41 से आपकी लाइफ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लाइफ लाइन, ये जो जंजीरनुमा लाइफ लाइन है, इससे मुक्ति मिलेगी आपको। और 41 के लास्ट में, मतलब 41 के लास्ट या 42 के पहले में पहला जो होगा महीना, उस वक्त इन्वेस्टमेंट को शो कर रहा है आपका पाम, तो आप इन्वेस्ट करेंगे और वो भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होगा वो। 44 में हाउस के साइन है, घर के साइन है, तो 44 साल में आप नए घर में शिफ्ट होंगे। 1 ईयर प्लस माइनस करते चलेगा, 43 भी हो सकता है, लेकिन हाँ 45 नहीं है। फिफ्टी के आसपास, 50 से 49, 50 से आपकी लाइफ इन रियलिटी सही मायने में ट्रैक पे रहेगी, ट्रैक पे आ जाएगी, और उसके बाद से आपकी लाइफ के सभी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले 41 से पहले इश्यूज़ हैं, क्योंकि ऑफशूट जो भी है वो स्ट्रांग नहीं है। लेकिन 41 के बाद धीरे 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 करके लाइफ ट्रैक पे आएगी, स्ने स्ने धीरे धीरे। और 50 से पिकअप पकड़ेगी लाइफ, और आपके इनकम के सोर्सेज भी काफ़ी बढ़ जाएंगे, स्टेबल लाइफ हो जाएगी, टेंशन बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, या फिर नहीं रहेगी इस बात की कि ज़िंदगी की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। अब ये जो साइन है, क्योंकि पामा काफ़ी साफ सुथरा है आपका, राहु के लाइन्स के दुष्प्रभाव नहीं है, लेकिन हाँ तरक्की भी बड़ी नहीं है। होता है ना कि इंसान के हाथ में तरक्की है, लेकिन फिर भी कट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो ये प्राकृतिक तौर पे चिंताओं को दिखाता है। लेकिन आपके पाम में ऐसा कोई भी कट नहीं है, तो लाइफ स्मूथ है। लेकिन 41 के बाद से या 41 से अब आपकी लक लाइन पे देखते हैं हम क्या चेंज है, किस एज में है, क्या सेम वही चेंज है जो प्रिडिक्ट हुआ है, या फिर कोई और चेंज है। एक तो 27 में जो चेंज आपके पाम में प्रिडिक्ट किया गया है, वो चेंज यहाँ पे शो होता हुआ 27 या 26 में। उसके बाद 31 के आसपास भी ऑफशूट है, तो कोई ना कोई तरक्की आपको उस वक्त भी मिली होगी। हो सकता है आप जिस काम में, माफ़ कीजिएगा, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपका प्रमोशन हुआ हो, या फिर आपने जॉब चेंज की है। थर्टी 33 के आसपास भी ऑफशूट दिख रहा है यहाँ पे, तो वही ये पॉजिटिव चेंज की तरफ ये इशारा कर रहा है। ये वाली जो कट है ये 37, 36 के आसपास लग रही है आपकी धन रेखा पे। ये तो इन्वेस्टमेंट भी बता रहा है। तो अब आप बताइएगा कि 35 के लास्ट में
आपने कहाँ पे क्या इन्वेस्ट किया था, क्योंकि एक तो लक लाइन सिंगल वाली लक लाइन है आपकी, तो होता क्या है कि थोड़ा सा भी टाइम सही नहीं चलता जब सिंगल लाइन वाला पाम होता है, सिंगल धन रेखा की पाम होती है, तो फिर उसको उनके ऊपर इफेक्ट ज़्यादा होता है, थोड़ी सी भी चीज़ें सही नहीं रहती। तो यहाँ पे वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जैसे ही कट लगा है 35 के लास्ट, 36 के फर्स्ट में, उसके बाद से आपकी धन रेखा वीक होती हुई दिखाई दे रही है। फोर्टी वन में जो चेंज आने वाला है वो उतना बड़ा चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ फाइनेंशियली आपको सपोर्ट मिलेगी, आपका जो इनकम है वो बढ़ेगा। देन आफ्टर 45 का जो चेंज है वो स्ट्रॉन्ग चेंज है, वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा। 44 45 का है ये साइन, और उसके बाद से लाइफ काफ़ी अच्छे से आपकी ट्रैक पे आ जाएगी, क्योंकि इनकम के सोर्सेस बन रहे हैं। और जैसे ही बायफॉर्क बनता है आपकी धन रेखा पे, तो वो आपकी इनकम के, और वो भी स्पष्ट तरीके से, ऐसा नहीं है कि आभासी तौर पे बायफॉर्क बन रहा है। अगर स्पष्ट तौर पे बायफॉर्क बनता है, अच्छी रेखाओं से बनता है, तो वो आपकी इनकम के सोर्सेस को बढ़ाता है। और 44 के आसपास इन्वेस्टमेंट भी शो हो रहा है, तो सही है कि उसी एज में आप प्रॉपर्टी वगैरह मतलब घर वर ले लेंगे 44 के आसपास। फिफ्टी से आपकी नई धन रेखा स्टार्ट हो रही है। हुआ क्या है, अब क्या है ना कि कुछ लोग आ जाएंगे, वो बोलेंगे क्या, जो 1 मिनट रुक जाइए, वो बोलेंगे कि मैम हॉटलाइन से तो 55 होता है, तो फिर आप यहाँ पे 51 क्यों बात कर रहे हैं। देखिए हॉटलाइन इनकी नीचे शिफ्ट हो गई है, ठीक है, माइंड लाइन तो अपने पोजीशन पे है, हॉटलाइन नीचे शिफ्ट हो गई है। तो हुआ ये है कि जहाँ पे 55 होना चाहिए वहाँ पे 51 हो रहा है, यानी 4 साल नीचे हॉटलाइन शिफ्ट हुआ है। और एक बात है कि जैसे ही हॉटलाइन शिफ्ट नीचे की तरफ होती है तो दिल का काम दिमाग करता है, लेकिन आपका जो माइंड लाइन है वो टिल इस एज तक 53 54 तक स्टेबल नहीं है, काफ़ी जिगजैग है। मैं दिखाती हूँ आपको, काफ़ी जिगजैग है। तो 53 54 तक, माफ़ कीजिएगा 43 44 तक दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। और ये प्रेशर लाइन है, अनावश्यक चिंताओं से दिमाग घिरा हुआ रहता है, इंसान घिरा हुआ रहता है, इसी वजह से भी सही डिसीजन वो नहीं ले पाते हैं। लेकिन 44 से लाइफ आपकी ट्रैक पे आती हुई दिखाई दे रही है, काफ़ी स्मूथ माइंड लाइन आपकी इनिशिएट हो गई है। और 50 से नई लक लाइन इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है। इसका जो रूप है, मुझे क्या लग रहा है कि ये जो बिज़नेस वाली जो बात है आपकी, वो शायद आप 49 50 से स्टार्ट करें, क्योंकि उसके बाद ही ज़्यादा इनकम, स्मूथ इनकम के सोर्सेस, और साथ ही ये सूर्य की तरफ देख रहा है, तो ये फॉरेन से इनकम की तरफ भी इशारा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बिज़नेस ही है। और आपकी जो लक लाइन है वहाँ पर भी मून माउंट पे ट्रायंगल बन रहा है, तो फॉरेन से इनकम के सोर्सेस भी रहेंगे आपके। अब देखते हैं कि आपका पाम बिजनेस का है कि नहीं है। देखिए यहाँ का जो फिश का साइन है, गवर्नमेंट जॉब वाला पाम तो ये नहीं है, लेकिन हाँ एक बात है, साइन बनी थी आपकी लेकिन कंप्लीट नहीं थी। अगर आप ट्राई करते उस एज में तो शायद आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती थी, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। फिश साइन आपकी बन रही है नीचे की तरफ हल्की, तो ये बिजनेस सेंस या ये बताता है कि ऐसे लोगों को इंटरनेशनल फेम मिलेगा। और साथ ही एक छोटी सी फिश की साइन कंप्लीट होती हुई मुझे इस फिंगर के पास दिखाई दे रही है, एकदम इस फिंगर से सटी हुई, छोटी सी है। तो हाँ, इंटरनेशनल फेम मिलेगा, बाहर के लोग आपको जानेंगे, बहुत ज़्यादा तादाद में तो नहीं जानेंगे लेकिन जानेंगे, और ये फेम की तरफ इशारा कर रहा है। हाँ जी, आपका पाम बिजनेस सेंस को सपोर्ट कर रहा है। प्राइवेट जॉब की बात की जाए तो जॉब शायद आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि 49 तक कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद आपका खुद का बिजनेस होगा। और यहाँ पे क्या है कि आपकी धनरेखा पे फिश की साइन बनती हुई दिखाई तो दे रही है, बट वो कंप्लीट नहीं है, इसीलिए कोई भी कमेंट करना सही नहीं होगा यहाँ पे। अब बिजनेस की बात है तो हमें एक चीज़ और देखना होगा कि आपके सन अमाउंट पे
मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ड्रम का साइन है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। इफ़ अगर ये ड्रम का साइन होगा तो ये आपको लाइफ में तरक्की बहुत देगा, काफ़ी देगा, लेकिन मुझे कंप्लीट नहीं लग रहा है। आप एक बार खुद से देख के बताइए कंप्लीटेड है कि नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रायंगल का साइन है, कंप्लीटेड नहीं है ये। नहीं, कंप्लीट नहीं है। ये वाला जो सिरा है हो सकता है 45 के आसपास आकर के ये कंप्लीट हो, अभी बनना शुरू हुआ है, कंप्लीट नहीं है। स्क्वायर का साइन आपके सनमार्ट में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। एक है लेकिन इनकम्प्लीट है, दो है वैसे लेकिन इनकम्प्लीट है। तो मे बी अभी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये जो सनमार्ट पे जो भी साइन आपके बन रहे हैं वो अभी बनने इनिशिएट हुए हैं, कंप्लीट एक भी नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जब माइंड लाइन यहाँ पे ब्रेक होती हुई दिखाई दे रही है 44 के आसपास, जब आप 42 या 43 के हों तब शायद यहाँ की साइन कंप्लीट हो, क्योंकि आपके वहाँ पे जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो 6 मंथ 1 ईयर में कंप्लीट हो जाती हैं। तो यहाँ डमरू का साइन बनता दिख तो रहा है, बट वो कंप्लीट नहीं है, तो कोई भी कमेंट करना सही नहीं होगा। हाँ, स्क्वायर का साइन है, अच्छा खासा स्क्वायर का साइन है आपके जुपिटर के माउंट पे। घर होगा आपका, बड़ा घर होगा। और चंद्रमा पे आपके दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो फॉरेन से इनकम के सोर्सेस ओपन होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी अब मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज़ रह गई है। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई होगी आपको बताने के लिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ लीजिए। अदरवाइज़ आपका जो भाग्य उदय होगा 41 से इनिशिएट हो जाएगा, 44, 45, 44 भी मान सकते हैं, 45 में सही मायने में लाइफ ट्रैक पे आएगी। और जब आप निश्चिंत हो जाएंगे इनकम के सेंस में, वो 50 से 49, 50 से स्टार्ट होगा। ऐसे 44, 45 से भी अच्छी खासी इनकम शुरू हो जाएगी आपकी। तो आज के लिए बस इतना ही। किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो वो जीमेल या व्हाट्सएप पे पाम की पिक भेज दें। टेक केयर एंड बाय बाय।